हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, जिसमें हमने सुपर 60 जो सीरीज़ है उससे क्वेश्चन करने हैं। कल मैंने आपको लेवल 1 के 13 क्वेश्चन, लेवल 2 से 16 और लेवल 3 से 9 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। अब यहाँ पर सुपर 60 सीरीज़ के क्वेश्चन, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें ना कुछ प्रिंट मिस है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन करा के आपको सीधा लेके चलूँगी नंबर 19 पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कि भाई क्या नंबर है, और यहाँ पर आधा ये इधर से देख सकते हैं, ये ब्लैंक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछा है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं उनको क्या कहते हैं? अरबी प्रत्यय होते हैं, कृत होते हैं, तद्धित होते हैं, फारसी होते हैं। संज्ञा शब्द के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं, वो होते हैं तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। धूमिल शब्द में क्या प्रत्यय है? धूमिल शब्द की अगर बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें कि यहाँ पर प्रत्यय क्या है, देखो मैंने आपको कहा था कि मूल शब्द निकाल लीजिए। मूल शब्द निकालने के बाद जो बच जाए वो आपका प्रत्यय होगा। यहाँ पे धूम जो है वो मूल शब्द है, ठीक है। जैसे धूल होता है, ऐसे ही धूम भी शब्द होता है। जैसे धूम कहते हैं जो भोरा सा सवेरा होता है उस टाइम को, लगभग 4-5 बजे को। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो क्या है? धूम जमा इल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन से शब्द में यहाँ पर आहट प्रत्यय नहीं है? छन छनाहट, गड़गड़ाहट, रुकावट या जगमगाहट। यहाँ पर आहट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। रुक जमा आवट है, ये आहट नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? मतलब जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है आपके। तो यहाँ पे देखो, सजीव, कुरूप, पराजय और मालिन। यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा? ये उपसर्ग निकल जाएगा। स अलग और जीव एक मूल शब्द निकल जाएगा। यहाँ पर आपका जैसे पराजमा अजय, यहाँ पर कु जो है वो उपसर्ग निकल जाएगा, और रूप जो है वो यहाँ पर मूल शब्द निकल जाएगा। लेकिन मालिन जो है ना, उसमें प्रत्यय यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देखो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? गवैया। तो यहाँ पर बताओ, इया है, एया है, अया है, या बड़ी ई वाला इया है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय यूज हुआ है ना, देखो व के ऊपर 2 मात्रा आ गई। अगर आपने संधि पढ़ी है तो ये होता है वृद्धि संधि में, और वहां पर बनता है आई से ऐनक। गुण संधि में ए बनता है ए से एडी, और मात्रा बनती है एक, ठीक है, ओ की मात्रा और ए की मात्रा। लेकिन वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा होती है और औ से औरत की मात्रा होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वृद्धि संधि में होता है, और जो आपका ए से एडी और ओ से ओखली बनता है वो आपका गुण संधि में बनता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय यूज हुआ है वो अय्या हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ कौन सा मूल शब्द है? यहाँ पर बात करते हैं पिता का, पितृ, पितृ या पैतृ। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो आपका पितृ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? 21वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन से में ल प्रत्यय नहीं है? अमल में, कोमल में, चपल में या श्यामल में? तो श्यामल में यहाँ पर ल प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यही है ना, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए कि ल प्रत्यय किसमें है, ये नहीं हटा दो। देखो कोम कोई शब्द नहीं बनेगा, अम नहीं बनेगा, चप नहीं बनेगा, इनका तो पूरे का ही मीनिंग आ रहा है। लेकिन शाम जमा ल, यहाँ पर ल प्रत्यय है, तो ये नहीं हटा दीजिएगा, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बन सकता है? उपनिषद शब्द में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द यहाँ पे बनेगा? तो ये बन जाएगा औपनिषदक, ठीक है। उपनिषदिक नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये ही बनेगा औपनिषदक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा, सपेरा, ममेरा या सवेरा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरा प्रत्यय यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। यहाँ पर घन जमाएरा, सब जमाएरा, मम जमाएरा, लेकिन सवेरा को हम नहीं तोड़ पाएंगे। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? रुकावट, गराहट, तरावट या सजावट। तो अभी हम पढ़ के भी आए थे। तो यहाँ पर आवट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? गुर आहट।
तो यहाँ पर आहट है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द बताइए, इन प्रत्यय किस में लगा हुआ है, नाइन, पंडिताइन, ठकुराइन, यहाँ पर आइन प्रत्यय लगा है, लेकिन कुल जमा इन यहाँ पर कुलीन प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कलंक में इत प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है, अगर यहाँ पर कलंकित होता तो यहाँ पर बिल्कुल सही वर्ड होता, और ये वर्ड लिखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, कलंक जमा इत कलंकित हो गया। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बे जमा कार, कला जमा कार, कुंभ जमा कार या तक्ष जमा कार, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रत्यय से पूछा है, बाकी सब में पीछे है प्रत्यय और मूल शब्द निकल रहा है, लेकिन बे यहाँ पर क्या है आपका उपसर्ग है और कार यहाँ पर मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है, मतलब विशेषण वाला प्रत्यय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 28वें नंबर क्वेश्चन में पठनीय है, चिंतित है, समझौता है, लेकिन विशेषज्ञ ये विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है, तो एक्सपर्टीज कहते हैं इसको, विशेषज्ञ, तो ये विशेषण का प्रत्यय नहीं है। बाकी पठ से पठनीय है, चिंता से चिंतित है, समझौता है, लेकिन विशेषज्ञ एक संज्ञा है। नेक्स्ट है आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, लिखाई, चढ़ाई, चलनी या चढ़ाई, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा 29 का। कि शब्द में तदित प्रत्यय है ये बता दीजिए, कोचवान, पछतावा, धरती या घुमाव, तो यहाँ पर जो तदित प्रत्यय की बात करें हैं तो ये बनेगा वान प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर आवा, यहाँ पर घुमाव, आव बनेगा, धरती ई, लेकिन यहाँ से देखो मूल शब्द नहीं निकल रहे हैं, सुनो मेरी बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखो पछ जमा तावा कुछ नहीं है, पछ कोई शब्द नहीं बनेगा, घू जमा माव नहीं बनेगा, धर जमा रत्ती नहीं, तो कोच जमा वान यहाँ पर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बचाव में है, तनाव में है, रखाव में है, लेकिन लिखाव में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इजीली आप बता सकते हैं, सैनिक में आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है, रूपला, रंगीला, जहरीला या रसीला, तो इला प्रत्यय नहीं है, जहरीला में है, रसीला में, रंगीला में है, अहला में नहीं है, रूपैला में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्यय है मधुर जमा ईमा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से ये बनता है, पुराणिक नहीं होता, ये होता है पौराणिक, तो ऑप्शन नंबर डी, और ये कई बार शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है, तो पौराणिक में ओ की मात्रा आएगी, ये याद रखिएगा। कि शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है, पात्रता में, विफलता में, पिता में या सफलता में, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है पिता, ये एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। किस क्रम में भाववाचक कृत्य प्रत्यय है, भाववाचक जो आपके भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें भावों के बारे में, भावों से आप महसूस कर सकते हो, यहाँ पर भाववाचक कृत प्रत्यय पूछा है, तो बता दीजिए लिखाई, पियक्कड़, चालाक, लुटेरा। देखो पियक्कड़, चालाक, लुटेरा तीनों ही विशेषण है, लेकिन भाववाचक कृत प्रत्यय लिख से लिखाई हो गया है और इसमें ई प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बुहारी में पूछा है आपको 38 नंबर क्वेश्चन में, तो बुहार जमा ई जो है वो आपका सही रहेगा, बुहार एक शब्द बन जाएगा मूल और ई जो है प्रत्यय आ जाएगा। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन में बात करें कृत प्रत्यय का भेद, तो भाववाचक होता है, क्रियावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, लेकिन संबंधवाचक कृत प्रत्यय, इसमें कृत प्रत्यय का भेद नहीं होता। 39 का ऑप्शन नंबर बी। गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गति जमा मान, गति जमान, तो बता दीजिए, इजीली आप बता सकते हैं, तो गति जमा मान ऑप्शन नंबर बी। किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है, चटेरा, चटेरा में ही नहीं है, बाकी तो सब में है, तो 41 का आपका ए ऑप्शन। पूजनीय शब्द में कौन सा, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, और कई बार ना वो देता है आपको ये लगा के कि ये सही है, तो ये सही नहीं है, पूरा जय आएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एनसीईआरटी ने चेंज कर दिए हैं हमारा, तो याद रखिएगा कि पूजनीय शब्द कैसे लिखा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूज जमा अनीय जो प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, अनीय प्रत्यय लगा है। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है, मर्दानगी, टोपी वाला,
तो नेक्स्ट है मर्दानगी टोपी वाला, बपोती या बहुतायत। तो देखो भाववाचक प्रत्यय नहीं है मर्दानगी, मर्दानापन, बपोती या बहुतायत। तो आपका जो टोपी वाला है ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह की संज्ञा है। तो आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से किन शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। इन प्रत्यय की बात करें तो प्राचीन, समीचीन, कुलीन या विलीन। तो 44 नंबर क्वेश्चन का विलीन जो है यहाँ पर इन प्रत्यय नहीं लगा है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय लगा है। गुर्राहट की अगर बात करें तो गुर्राना मतलब किसी की तरफ गुस्से से देखना, तो इसमें एक भाव है, तो भाववाचक कृत प्रत्यय। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। सौतेला, बशिंदा, खिदमत या इंसानियत। तो किस में नहीं है यहाँ पर, तो हम खिदमत करना जो होता है ये एक तरह का विशेष इसमें प्रत्यय नहीं है, ये एक तरह का मूल शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है सोत भी एक मूल शब्द होता है। सोत मतलब जो भी अपने ही पति की दूसरी ब्याही हो पत्नी, या बाशिंद होता है, इंसानियत है। लेकिन यहाँ पर खिदमत जो है वो एक मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने से सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होता है। तो 47 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। निम्न में कौन सा कृतवाचक कृत प्रत्यय है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कृतवाचक कृत प्रत्यय ये आपका बनेगा अक्कड़। ठीक है, ये एक कृतवाचक कृत प्रत्यय है। निम्न किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। भाववाचक की बात कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं तद्धित प्रत्यय नहीं है। एकांतर है, न्यायिक है, मधुरिमा है, लेकिन फिरौती ये एक तरह का कोई भी भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है ऊपर वाला कृतवाचक कृत प्रत्यय अक्कड़ है आपका। सपेला शब्द में मूल शब्द निकाल दो और प्रत्यय निकाल दो। तो सांप जमा ओला, सांप जमा ओला, सांप जमा ओला, सांप जमा ओला। तो देखो यहाँ पर प के साथ एक ही मात्रा लगी है, ये गुण संधि में होती है, और ये जब होती है जब ओ की मात्रा हो। लेकिन अगर दो मात्रा होती तो हम ये वाला ओला पकड़ते। तो ऑप्शन नंबर ए सांप जमा ओला, ये यहाँ पर सांप मूल शब्द है, ओला आपका प्रत्यय है। किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है। क्रियाबोधक आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि चल रहा है वो चलता हुआ है, और बाकी आपका क्रिया नहीं हो रही है। तो यहाँ पर चलता हुआ ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। चालक, कारक, पालक, बालक। तो अक प्रत्यय नहीं है तो ये कारक में नहीं है। बाकी चाल जमाक, पाल जमाक, बाल जमाक, लेकिन कार जमाक नहीं है, तो ये कारक है। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। गुणवाचक के बारे में बात कर रहे हैं तो बगुआ, घृणाप्रस्थ ये आपका भाव है, ये भी वैराग्य भी भाव है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय ईर्षालु है आपका। तो ऑप्शन ए किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस शब्द में हुआ है यहाँ पर कृत प्रत्यय का प्रयोग। तो यहाँ पर हुआ है आपका सजावट में, आवट वाले में। ठीक है। और किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। नजराना, दाना, मर्दाना, हरजाना। तो यहाँ पर जो है ये दाना में सही प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी देखो मर्दाना में भी है, नजराना में भी, हरजाना में भी। दाना तो एक मूल वर्ड है, यही रहेगा। तो आपके इतने ही क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन थे, 60 नहीं है। और नेक्स्ट कल हम करेंगे संज्ञा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आपका, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने संज्ञा पढ़ ली, ऑब्वियसली हम पढ़ लेते हैं 7th 8th 9th में, नहीं भी पढ़ी है तो एक बार देख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। होप सो आके आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।